किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि किसान भाइयों जैसे कि अगर हमने धान की फसल लगा दी है जुलाई महीने में, तो अगर हमें ज़्यादा फुटाव लेना है, पौधे को जल्दी से ग्रोथ कराना है, तो उस कंडीशन में हमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए, बेसल डोज कौन कौन से डालने चाहिए। क्योंकि अगर हम बेसल डोज यानी कि जो एक पौधे को खाना चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होती है, अगर हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो वो ग्रोथ में रुकावट आने की संभावनाएं बनी रहती हैं, जिससे हमें उत्पादन में वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। किसान भाइयों, अगर हम सही से अपने पौधे की थोड़ी केयर कर लेते हैं जब तक फूल की अवस्था तक आता है, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों हमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। किसान भाइयों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे कि वीडियो की आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही में किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें किसान भाइयों। साथ ही में कमेंट करके हमसे कोई सा भी सवाल पूछ सकते हैं, खेती से सवाल आप कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, अगर हम बात करें जैसे कि हम दो तरीके की फसल लगा लेते हैं, तो बासमती राइस या फिर हमने कोई सी भी हाइब्रिड वैरायटी लगाई है, और बहुत सारी वैरायटी होती हैं। तो हमें ज़्यादा उत्पादन लेना है, पौधे में जल्दी से ग्रोथ देखना है और बढ़वार भी देखें, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों जो हमें उनमें जो बेसल डोज डालने हैं कितने समय के बाद में डालने चाहिए। क्योंकि अगर हम जल्दी डाल देते हैं तो हमारी फसल पर भी प्रभाव देखने को मिल जाता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र भी एक खतरनाक सा ही हो जाता है हमारी फसल के लिए। लेकिन हम सही समय पर डालते हैं तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा हमारी फसल को ग्रोथ कराने में सहायकमंद होता है। किसान भाइयों, वीडियो के ध्यान से ज़रूर देखें। धान की फसल के लिए किसान भाइयों पोषक तत्वों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि जिंक और नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर इन दोनों की कमी फसल में होती है तो फसल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है, साथ ही में फसल ख़राब भी होने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल की खाद की बात करें किसान भाइयों, जैसे कि आपकी जब फसल 15 से 25 दिन की हो गई है, तो उस समय आपको किन किन खादों के साथ में कॉम्बिनेशन करके खाद अपने खेत में डालनी चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, अगर हम खादों का कॉम्बिनेशन अच्छे से नहीं करते हैं तो हमारी खाद भी बर्बाद हो जाती है। तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आप प्रति एकड़ की दर से जो जिंक 33% वाली आती है, वहीं पर सल्फेट 15% वाली आप किसान भाइयों 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लेंगे। वहीं पर यूरिया की बात करूँ तो यूरिया आप 35 किलोग्राम लेंगे, दोनों का मिश्रण करके अपने खेत में डाल देंगे। दानेदार कीटनाशक जिसका बेस्ट जो कॉम्बिनेशन होता है, अगर हमें कीटनाशक देखने को मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में किसान भाइयों जब हम पहली कॉम्बिनेशन खाद डालते हैं उसी समय डालना है। तो फोटेरा के नाम से आए क्लोरेंटारा आती है, जो कि 2 किलोग्राम हमें लेनी है, मिश्रण करके खादों के साथ में डाल देनी है। साथ ही में किसान भाइयों पोटास की ज़रूरत अगर कमी है फसल में, तो पोटास की पूर्ति करने के लिए आप MOP 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालें। वहीं पर किसान भाइयों जिंक प्लस DAP प्लस MOP का जो कॉम्बिनेशन है, किसान भाइयों कभी भी आप तीनों को मिश्रण नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो खाद है ख़राब हो जाएगा किसान भाइयों। वो भी किसान भाइयों मैं बता देता हूँ क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे कि किसान भाइयों, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो अगर कोई हमें जो बुखार की जो दवा चाहिए होती है, अगर उसकी जगह हम किसान भाइयों पेट के दर्द की खाते हैं या फिर एक्सपायर दवा खा लेते हैं, तो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है। ऐसी फसल के लिए जिंक, DAP, MOP अगर एक साथ मिश्रण करके आप डालते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फसल के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो आप तीनों का मिश्रण करके ना डालें, थोड़ा समय का जो डिफरेंस रखे जैसे कि आज आपने जिंक डाल दिया तो शाम को आप पोटाश डाल सकते हैं, या फिर कल DAP, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों जैसे कि बासमती अगर आपने राइस लगाया है तो 50 किलोग्राम आप यूरिया डालेंगे प्रति एकड़ की दर से। वहीं पर आपने अगर हाइब्रिड वैरायटी लगाई है तो 35 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया डालेंगे। पहली खाद जो कि 20 से 25 दिन के, जब आपकी 25 दिन की फसल होगी तो उससे नीचे जो समय उसी में आपको डालना है। 25 दिन से ऊपर होता है तो आप खाद लेट डालने में लेट हो जाएंगे, जिससे कि आपकी फसल पर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं पर किसान भाइयों बात करूँ कि अगर आपको अधिक कल्ले लेने हैं, अधिक फुटाव लेना है, तो जैसे कि किसान भाइयों आप जब आपने मिट्टी की जांच कराई तो उस समय अगर जिंक की कमी आपको पाई गई थी, तो उस कंडीशन में आपने अगर शुरुआत में जिंक नहीं डाली है तो आपकी जो पौधे की जो पत्तियां हैं बूरी होकर सूख रही हैं, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आप जैसे कि कल्ले भी नहीं निकल रहे हैं तो उसके लिए आप 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट 21% या 16 किलोग्राम जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट आती है 33% की। किसान भैया दोबारा से आप सुन लें, जैसे कि आपकी जो
पौधे की जो पत्तियां हैं भूरी होकर के वो सूख रही हैं, तो उस कंडीशन में कल्ले भी नहीं निकलेंगे, तो उसमें आपको 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट 21% वाली आती है, उसका प्रयोग करना है, या फिर 16 किलोग्राम जिंक सल्फेट जो को मोनोहाइड्रेट के नाम से आती है 33% डालें आप। अगर आप दोनों में से कोई सी एक डालते तो आपकी फसल में विकास होने लगेगा।